अभी जो वर्तमान प्रधान है आपके ग्राम सभा में, उनका विकास शैली कैसा लगा? उनका विकास बहुत ही अच्छा है, उनका गुडविल बहुत अच्छा है और उन्होंने लोगों को इतना काफी मदद किए हैं कि सभी लोग उनकी सराहना करता हूं। मैं भी उनको धन्यवाद देता हूं आपके चैनल के माध्यम से जी। कि उन्होंने जो काम किया है, और भविष्य में अगर दूसरा भी कोई प्रधान बनता है तो हम आशा रखते हैं कि वो हमेशा के लिए प्रधान रहेंगे। मैं भी अपने तरफ से, अगर मैं जीत जाता हूं, गांव के लोग हमें आशीर्वाद देते हैं, अगर जीत जाता हूं तो हम उनके गाइडलाइंस को अपने कार्यक्रम में उतारेंगे या उनसे सुझाव लेंगे, उनके सुझाव को हम अपने कार्यक्रम में उसको शामिल करेंगे, या जो अगर उनका सुझाव रहेगा हम उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। गांव में आपसी भाईचारा बने, किसी से कोई बैर भावना न रहे, इसका प्रयास हम रखेंगे। सत्यानंद जी हैं, हम उनका सहयोग लेंगे और हम आशा करेंगे कि वो हमारी बातों को मानने का प्रयास करेंगे। पहली बार हमने देखा, कई जगह पोस्ट कार्ड हमने किया है, कई जगह प्रधान प्रत्याशियों को हमने बाइट चलाया है, लेकिन ये पहली बार मुझे इस तरह के महोदय मिले हैं जो कि विपक्षी कहा जाएगा। प्रधानी की जो तैयारियां करते हैं, वर्तमान प्रधान से लड़ाइयां होती है, चाहे किसी भी समाज को सीट के अनुसार, कैटेगरी के अनुसार, लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि इन्होंने जो वर्तमान में प्रधान है उनके कामों से बहुत प्रभावित हैं और कहीं ना कहीं उनकी कुशलता को लेकर, उनके कार्यशैली को लेकर काफी बखान भी करते हुए नजर आ रहे हैं। हमने पहली बार देखा है और होना भी चाहिए, क्योंकि जो नेक कार्य करा रहे हैं उनको कहीं ना कहीं प्राथमिकता मिलना चाहिए। इन्होंने ये भी कहा कि हम उनसे कार्यशैली पर बात भी करेंगे अगर जनता ने मुझे मौका दिया तो, और उनसे सीखेंगे भी, उनसे राय भी लेंगे, क्योंकि वो अनुभवी हो चुके हैं। लेकिन इनकी भी लालसा और तमन्ना है कि इस बार जो कि पंचायत चुनाव को लेकर ये फील्ड में नजर आएंगे। नमस्कार, इस वक्त जनपद बलिया के चिल्कार क्षेत्र में मेरी मौजूदगी है और बात करें तो ये जगह बलेसरा है। हालांकि बलेसरा भी काफी चर्चा का विषय रहा और आज कहीं ना कहीं चर्चा भी बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो हेलीपैड का हमने वीडियो दिखाया था काफी लोगों ने पसंद किया और ब्लैक में जो कि बलेसरा चयनित हुआ है हेलीपैड को लेकर। और उस जगह पे एक मंदिर है और उस मंदिर पे मेरी उपस्थिति है। अचानक एक ऐसे शख्स है मेरे फ्रेम में जिनसे मुलाकात हो गई। किसी रोज फोन से वार्ता जरूर हुआ था, लेकिन आज अचानक मेरे से टकराए। और आपको बता दूं कि महानुभाव प्रधान पद के प्रत्याशी हैं, बगल में परसिया ग्राम सभा है इनका, और वहीं से अपनी ग्राम प्रधानी का ये तैयारी भी कर रहे हैं। इनसे हम रूबरू कराएंगे, सारे पहलू पर बात करने का प्रयास करेंगे कि पंचायत चुनाव भी आ रहा है, धीरे धीरे सरगर्मियां भी पंचायत चुनाव को लेकर बलिया में और पूरा पूर्वांचल प्रदेश में देखी जा रही है। इनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत आपका स्वागत सर चैनल पे। सर आपको भी स्वागत, और आपका जो चैनल है हिंदुस्तान न्यूज तक, इसके सारे श्रोताओं दर्शकों को मैं अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूँ। सर जनता भी जानना चाहिए शुभ नाम आपका? मेरा नाम गोरखनाथ राम, ग्राम सभा परसिया के भावी प्रधान पद के प्रत्याशी। सर पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि आपने क्या एक उम्मीद और क्या एक सोच बनाई कि मुझे चुनाव रणनीति में आना है, चुनाव मुझे लड़ना है, क्या सोचकर चुनाव मैदान में उतर गए आप? सर गांव का विकास करना जरूरी है और गांव की जो भी समस्याएं हैं, रास्ते वगैरह का जो समस्या है या आधारी की आवास वगैरह का जो व्यवस्था है, तो उसको जो है सुचारू रूप से सभी लोगों को जो पात्र हैं उनको मिलना चाहिए। ये हमारी पुरजोर कोशिश रहेगी और हमारा प्रयास रहेगा कि जो भी पात्र हैं उसको जो भी सुविधाएं गवर्नमेंट के द्वारा मिल रही है उसको उन तक पहुंचाया जाए। बिल्कुल। एक बड़ा सवाल है कि जनता आपको वोट क्यों दे? जनता की बहुत सारी उम्मीदें होती है, जनता बहुत एक आश्रित हो जाती है प्रधान पे 5 साल के लिए, लेकिन कई जगह गांव में देखा जाता है कि जनता के वादे सिर्फ वादे रह जाते हैं, धरातल पर कोई इस तरह कार्य कहीं कहीं गाँव में दिखाई नहीं देता है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? सर मैं अपने तरफ से कोशिश करूंगा कि ग्रामवासियों की जो हमसे जो अपेक्षाएं रहेंगी उसको पूरा करने का भरपूर प्रयास करूंगा। बच्चों की पढ़ाई के लिए दरी की फ्री अगर हम कोचिंग का व्यवस्था करते हैं या लाइब्रेरी का व्यवस्था करते हैं, बच्चों को लाइब्रेरी के लिए दूर दूर गांवों तक जाना पड़ता है। चिलिखर है, यहाँ आपको गणवार है, उसके बाद इधर नगरा है, तो दूर दूर जाना पड़ता है। अगर हमारे गाँव में अगर लाइब्रेरी की व्यवस्था हो जाती है तो फ्री में बच्चे जो है शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, अपने घरी की सर्विस के लिए, अपने भविष्य के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो इसमें हमारा पूरा प्रयास रहेगा। उसके बाद घरी की जो आवास वगैरह मिल रहा है उसमें जो लोग वास्तव में पात्र हैं उनको जो है मिलना चाहिए, ये हमारा पूरा प्रयास रहेगा। अच्छा, जनता ने आपको मौका दिया, पुनः आप प्रधान बन जाते हैं, तो पहला प्राथमिकता आपका क्या रहेगी, क्या सोच रहेगा? पहला वर्क या पहला इस तरह का दशा दिशा किस तरह का देना चाहेंगे? पहला वर्क आपको क्या दिखाई देगा ग्राम सभा अगर प्रधान बन जाता है तो? पहले जो भी धरी की जो वास्तव में जो पात्र हैं लोग जी, तो उनको जो है क्या क्या आवश्यकताएं हैं, अब धरी की जो रास्ता वगैरह की व्यवस्था है या अन्य जो भी गांव में कुछ समस्याएं हैं उस समस्याओं का निराकरण करना, लोगों के साथ गांव में जो आपसी भाईचारा बने, कोई वैमनस्य न रहे, इसके लिए हम पूरा प्रयास रखेंगे।
अच्छा, देखा जाता है कि एजुकेशन को लेकर बहुत से लोग प्रधान जो हो जाते हैं कि वादे जरूर करते हैं, लेकिन बाद में वो सब धरातल पर दिखाई देता है। एजुकेशन, पढ़ाई को लेकर, शिक्षा दीक्षा, चाहे बच्चे हो चाहे बच्चियां हो, इसके लिए क्या आप सोच रखते हैं? सर मेरा प्रयास रहेगा कि जो भी हम वादा करें उसको पूरा करें। सरकार से जो भी योजनाएं आ रही है उसको बेसी से बेसी अपने गांव में लाया जाए। प्रशासन से संपर्क किया जाए, प्रशासनिक अधिकारियों से संपर्क किया जाए और संपर्क करके बेसी से बेसी जो गवर्नमेंट की योजनाएं हैं उसको अपने गांव में लाने का हम प्रयास करेंगे। देखा जाए कि अब भावी प्रधान पद के प्रत्याशी हैं, जो गरीब असहाय परिवार होता है, हर समाज में पाए जाते हैं। कुछ लोग गरीबी के अभाव में अपनी बेटी बहन की शादियों तक नहीं कर पाते हैं। हो सकता है किसी के भाई ना हो, किसी के बाप ना हो, किसी के माँ चल बसी हो, किसी किसी के तो दोनों लोग नहीं होते हैं। ऐसे कंडीशन में बच्चियों का अगर 2 एक लड़कियां होती हैं तो उनके शादी को लेकर बड़ा दिक्कत होता है। अब ऐसे पे अगर प्रधान होते हैं तो आप क्या एक मुहिम बनाएंगे? देखिए सर, गांव में अगर जो लोग वास्तविक में अगर असहाय हैं, जो अपनी लड़की की शादी नहीं कर रहे हैं, उसमें हम गांव सभा की तरफ से प्रयास करेंगे कि जितना तक संभव हो सके 2 या 4 या 5 या 10 जितना तक संभव हो सके, जो असहाय हैं, जिनके पास सामर्थ्य नहीं है लड़की का शादी करने के लिए, तो हम उसमें अपना सहयोग करेंगे या ग्रुप में हम शादी कराने का भी प्रयास करेंगे। बिल्कुल। अभी आपके गांव में हमने देखा कि अत्यंतीय स्थल नहीं था, जो कि आपके चोगड़ा करीब मार्केट के आसपास कहीं बन रहा है आपके गांव में, सब आपको जानकारी होगा। बन रहा है। तो इस चीज को लेकर एक बहुत बड़ा एक खुशखबरी कहा जाएगा कि जो गरीब असहाय लोग थे, गाड़ी करना होता था पहले और दूर जाना पड़ता था, लेकिन गांव के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा मिल गया। हालांकि सुनने में आ रहा है कि पंचायती राज मंत्री के द्वारा प्रोवाइड हो पाएगा गांव के प्रधान के मतलब मिलने पर, जैसे भी हो प्रयास को लेकर। तो इस चीज को लेकर गांव सभा वासी और ग्राम प्रधान को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जितने भी ग्राम प्रधान पहले हुए हैं, सभी लोगों ने अपने हिसाब से काम किया, लेकिन सभी लोगों के काम के बावजूद भी देखा जाए कि अभी वर्तमान प्रधान श्रीमान जो सच्चिदानंद जी हैं, इन्होंने बहुत कोशिश करके बहुत काफी योजनाओं को लाया, गांव का विकास किया। जो रास्ते, जो सड़क से मेन संपर्क रास्ता जो जोड़ना चाहिए, उसके लिए भी उन्होंने प्रयास किया। आवास की व्यवस्था कराई और अभी वर्तमान में जो शमशान घाट का उन्होंने निर्माण कार्य जो में लगे हुए हैं, इसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बिल्कुल। आपको बातें बताते चले कि आपने देखा होगा, हर साल ऐसा देखने को सुनने को मिलता है कि जब प्रधानी का चुनाव आता है तो तमाम जो प्रत्याशी होते हैं, पक्ष विपक्ष खटास होता है और एक दूसरे का शिकायत भी करते हैं। लेकिन महोदय पहली बार मुझे फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं कि इन्होंने एक तारीफ का पुल भी बांध रहे हैं, जो वर्तमान में प्रधान उनके कामों से काफी खुश भी हैं। हालांकि ये भी देखने को मिलता है कि पीएम किसान के लिए, तमाम वगैरह के लिए, आधार कार्ड संशोधन के लिए या फिर आवास के लिए या फिर तमाम प्रक्रियाओं के लिए जो प्रत्याशी होते हैं अपना लोगों से मिलते हैं और एक झूठा प्रकंडा भी अपनाते हैं कि मैं ये अब दिला दूंगा, 2 महीने चुनाव रह गया, मैं करा दूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं जितना तो कोई ना कोई जरूर है, लेकिन सिर्फ वादे ही रह जाते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा गांव के अगल बगल में, फिर उम्र के हिसाब से अनुभव भी होगा कि जो अदर प्रत्याशी हुआ करते थे, चाहे अभी भी कुछ लोग हैं कि चुनाव नजदीक होगा तो वो लोग डोर टू डोर लोगों से मिलेंगे और मैं पेंशन करा देता हूँ, मैं ये करा देता हूँ, मैं आवास दिलवा देता हूँ, फला फला करके। जो 5 साल में लोगों ने अच्छा या बुरा काम किया वो तो अलग है, लेकिन ये 2 महीने में कैसे कर देंगे? क्या लोगों को लुभाते हैं वोट को लेकर? देखिए, ये तो अपनी अपनी कार्यशैली है, अपना अपना विचार है। बिल्कुल। बहुत से लोग जहाँ वादे सिर्फ करते हैं, काम नहीं करते हैं, ये लोग लुभावनी बातें करते हैं मतदाता को अपनी तरफ आकर्षित करने की। बिल्कुल। लेकिन जो दिल से जो वास्तविक जो धरी की जो वादा करता है और उसके अंदर यदि संवेदना है, तो अपने गांव के विकास में, गांव के साथ जुड़ने में अपना पूरा समय देगा। इस तरह से जो है गांव का विकास करने में अपना प्रयास रखेगा। बिल्कुल सर, आप चुनाव लड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं अखाड़े में हैं आप, रणभूमि में, और हमारी भी शुभकामना है कि आप वो सीट आए और चुनाव लड़े, प्रधान भी बने, गांव का विकास हो। जनता से क्या अपने लिए अपील करना चाहेंगे? जनता से हमारी यही अपील है कि आप हमारे ऊपर विश्वास करें, हम आपके साथ हमेशा रहेंगे। जो भी सरकार की तरफ से जो भी योजनाएं आएगी उसको सटीक रूप से हम उसको कार्यान्वित करने का प्रयास करेंगे। प्रशासन से भी संपर्क हम अपना साधते रहेंगे। जो भी तरीका और सारी जो व्यवस्थाएं हैं जो गांव में धरी की, जो राशनिक व्यवस्था हुआ या आधार कार्ड हुआ, जो भी समस्याएं हैं या किसी का वोटर लिस्ट में नाम नहीं है या और जो भी प्रशासनिक जो असुविधाएं हैं उसको दूर करने के लिए हम भरपूर प्रयास करेंगे। ये हमारा गांव सभा से वादा है कि आप हमें एक बार अवसर दें। मैं अपने तन मन से आपके साथ रहूंगा, आपकी हर समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करूंगा। तो ये थे परसिया चिलकहर ब्लॉक के परसिया ग्राम सभा है, और मैंने आपको फिर से बता देना चाहता हूँ कि अभी जो कहीं ना कहीं इनसे मैं पोस्टकार्ड कर पा रहा हूँ, ये बलसरा के सरजमी से हो रहा है, लाइव तस्वीर देख पा रहे हैं।
और ये महोदय रसिया से हैं और प्रधानी पद के प्रत्याशी उम्मीदवार हैं और अखाड़े में रणभूमि में चलने का काम कर रहे हैं। हालांकि अभी जो कि देखा जा रहा है कि तमाम पंचायती राज का बयान कुछ और आ रहा है और विभागीय बयान कुछ और है, चुनाव को लेकर थोड़ा सा अटकलें जरूर है, लेकिन हो ना हो उम्मीद पूरा 100% है कि अप्रैल या मई में तक चुनाव हो जाना है। तो चुनावी सरगर्मियां तेज हो रही है धीरे धीरे, जो कि प्रत्याशियों का है रुख देखा जा रहा है, तेवर देखे जा रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक नया इतिहास इस बार लिखा जाएगा हर एक ग्राम सभा का, और नया प्रधान भी हो सकता है कि देखा जाएगा। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और मिलूंगा फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। बिल्कुल सर, आपको तथा आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग आपकी बात को सुन रहे हैं उनको सभी लोगों को मैं नमस्कार प्रणाम करता हूं, तथा सभी लोगों से अपील करता हूं, हमारे गांव के या हमारे आसपास के गांव के जो भी लोग हैं वो हमें जिताने में अपना प्रयास करेंगे। मैं इस पूरे इलाके के सभी सम्मानित नागरिकों को अपने तरफ से अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और ये आशा करता हूं कि आप हमारे ऊपर विश्वास करें तथा हमें विजय दिलाने में अपना सहयोग करें। धन्यवाद। तो इन्होंने अपना अपील भी किया जनता से और अगल बगल सम्मानित जनता को भी कहीं ना कहीं इन्होंने स्वागत